जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद। इंडिया की नेक्स्ट रिटेल रिवॉल्यूशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर फैजान खान आज आपके लिए कुछ शानदार अपडेट लेकर आया हूं और मैं चाहूंगा कि उनको पूरी तरीके से आप समझें और अपने इस व्यवसाय में और भी शानदार तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयासरत। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, देश के कोने कोने में आज हमारा व्यापार पहुंच चुका है। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। आप सभी लोगों का जो प्रयास है, हमारा आपका जो टीम वर्क है, वो देश के अंदर एक धमाकेदार अप्रोच क्रिएट कर रहा है। इंडस्ट्री में एक नई जान आई है। लोग जहां नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा व्यापार नहीं समझ पाते थे, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है या कभी आए और किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, आर्थिक दुर्घटना का शिकार हो गए, वो भी अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके प्रयास और वैदिक आयुर्वेद और ई स्टोर इंडिया के कंबाइंड बिजनेस की शानदार और धमाकेदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज बहुत से लोग इस व्यापार में जुड़ रहे हैं। और बहुत शानदार बात यह है कि एक कस्टमर के तौर पर, एक फ्रेश डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आज अपडेट की बात करते हैं सर। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि वेदा प्योर एफएमसीजी प्रोडक्ट इस माह में डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कंपनी की जो एफएमसीजी प्रोडक्ट रेंज है, यानी कि कंपनी का अपना ब्रांड, जिसमें आपको घर में प्रयोग होने वाला तेल, दालें, मसाले, अचार, मुरब्बा, देसी घी और भी न जाने क्या क्या चीजें इसमें उपलब्ध रहेंगी। तो वेदा प्योर अपने आप में एक कंप्लीट ग्रोसरी रेंज है। वैदिक आयुर्वेद हेल्थ एंड रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड में अब अगर आप देखें तो 4 सेगमेंट हो जाते हैं। पहला आयुर्वेद हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, सेकंड वैदिक मिडास के एफएमसीजी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, तीसरे पे बायो एग्रीक्योर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और चौथे नंबर पर वेदा प्योर के एफएमसीजी। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि वेदा प्योर भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आउटलेट पर अवेलेबल होगा। ये स्टोर के आउटलेट पर भी अवेलेबल रहेगा और साथ में वेदा प्योर का अपना एक्सक्लूसिव आउटलेट कंपनी आज अनाउंस कर रही है और इसका नाम रहेगा वेदा मार्ट। इसका नाम रहेगा वेदा मार्ट। तो वेदा मार्ट जो है, ये एक फ्रेंचाइजी सिस्टम होगा। ये फोको मॉडल ही रहेगा। जैसा कि आप पहले आयुर्वेद के हेल्थ सेंटर देखते आए हैं, तो वेदा मार्ट भी सेम उसी तरीके से फोको मॉडल में रहेगा। वेदा मार्ट की वैल्यू रहेगी 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीस, और 11 लाख रुपीस में टोटल 10 लाख रुपीस का प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें बाइफर्केशन रहेगा कि 4,70,000 4,70,000 रुपीस का, जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेदिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट रहता है, प्लस 5,30,000 रुपीस का वेदा प्योर का एफएमसीजी प्रोडक्ट भी इसमें शामिल रहेगा। 1 लाख रुपए में सेटअप होगा। सेटअप में रैक्स रहेंगे और सॉफ्टवेयर रहेगा और ब्रांडिंग रहेगी। फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति को अपने खर्चे पर एक शॉप जो कम से कम 300 स्क्वायर फीट की हो, प्लस एक कंप्यूटर या लैपटॉप, प्लस एक प्रिंटर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर चलेगा, ये उपलब्ध रखना होगा। वहां पर वेदा मार्ट में साफ सफाई, बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। वेदा मार्ट सप्ताह में कम से कम 6 दिन खुलना चाहिए और जो भी प्रोडक्ट कंपनी आपको उपलब्ध करा रही है, ये एक मिनिमम स्टॉक के तौर पर आपको हमेशा अपने स्टोर पर रखना चाहिए। इन नियमों शर्तों के साथ आप वेदा मार्ट का स्टोर ले सकते हैं। वेदा मार्ट का नया स्टोर लेने के लिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 11 लाख रुपीस का आपको कंपनी को पैसा देना होगा, जिसमें 11 लाख रुपीस का आपको प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। वेदा मार्ट के लिए भी वही टर्म्स कंडीशन रहेगी कि छोटे यानी रूरल एरिया में एक पिन कोड पर एक वेदा मार्ट रहेगा और अर्बन एरिया में ये कम से कम 3 किलोमीटर के अंतर पर, डिस्टेंस पर ही खुल पाएगा। और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वेदा मार्ट के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के ई स्टोर इंडिया या वैदिक आयुर्वेद के आउटलेट से इसकी दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए या एक पिन कोड पर एक होना चाहिए। अब आती है बात कि वेदा मार्ट के बेनिफिट क्या होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा
कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट जो भी सेल करेंगे, सेल करने पर ग्रॉस अगर आप सेल करते हैं यानी कि होलसेल में प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देते हैं, तो 5% का आपको कमीशन मिलेगा। साथ में कंपनी एक मंथली जो एक्सपेंसेस की बात करती है कि आप अगर कंपनी का आउटलेट लेते हैं तो उसके बेसिक एक्सपेंसेस कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है, तो 30 मंथ के लिए ये एक्सपेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए आपको 15 सितंबर तक का समय है। 15 सितंबर से पहले यदि कोई व्यक्ति वेदा मार्ट की फुल पेमेंट करते हैं तो उनको मिनिमम एक्सपेंसेस के तौर पर मंथली 60,000 रुपीज मिलेगा। यदि 15 सितंबर के बाद कोई भी इसको करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। ये इनॉग्रल ऑफर है। इनॉग्रेशन पर वेदा मार्ट के कंपनी 15 दिन का आपको समय दे रही है कि अगर 15 सितंबर से 15 सितंबर से पहले आप वेदा मार्ट की फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 60,000 पर मंथ 30 मंथ तक मिलेगा एज एक्सपेंसेस। और अगर आप 15 सितंबर के बाद करते हैं तो ये 50,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अब बात आती है कि वेदा मार्ट में अगर हम किसी अपनी टीम में वेदा मार्ट का एक्टिवेशन कराएं तो रेफरर को क्या बेनिफिट होता है। तो रेफरर को वेदा मार्ट एक्टिव कराने पर 130 लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। इसके वेदा मार्ट के लिए पुराने हेल्थ सेंटर को भी अपग्रेड का ऑफर अवेलेबल रहेगा। जो 5 लाख के हेल्थ सेंटर है, चाहे वो सुपर रिटेल फ्रेंचाइजी हो या डायमंड फ्रेंचाइजी हो, सबको ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। आप डिफरेंस का 6 लाख रुपीस कंपनी में डिपॉजिट करके वेदा प्योर के प्रोडक्ट ले सकते हैं और आपका जो सेंटर है हेल्थ सेंटर वो अपग्रेड होकर वेदा मार्ट बन जाएगा। इस अवस्था में अगर कोई अपग्रेड होता है तो 50 लॉयल्टी पॉइंट भी रेफरर को मिलेंगे। अपग्रेड की कंडीशन में 50 लॉयल्टी पॉइंट रेफरर को दिए जाएंगे। अपग्रेड होने पर वेदा प्योर के प्रोडक्ट पर, जैसा कि आयर प्योर के प्रोडक्ट पर 5% कमीशन मिलता है, वो भी मिलेगा, वेदा प्योर के प्रोडक्ट पे भी ऐड हो जाएगा। और यदि डायमंड फ्रेंचाइजी है जो कि 50,000 पर मंथ मिल रहा है, उसको ये 20,000 ऐड हो जाएगा। अगर सुपर रिटेल फ्रेंचाइजी है वो अपग्रेड करती है उसमें उसके भी मिनिमम जो मंथली जा रहा है उसमें 20,000 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, तो आपके पास समय है अपग्रेड करने के लिए। लेकिन जितनी जल्दी आप इसको करेंगे उतनी जल्दी वेदा प्योर के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको और आपका मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट भी बढ़ जाएगा, जो कि आपको एक्सपेंस के तौर पे दिया जाता है। प्लस जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी ने मात्र फ्रेंचाइजिंग के अपने 2.5 साल के समय में 1200 से ज्यादा हेल्थ सेंटर डेवलप कर लिए हैं। और जैसा कि पहले भी बोला गया था कि कंपनी का हेल्थ सेंटर को जो मिनिमम एश्योर्ड एक्सपेंसेस अमाउंट है वो 30,000 पर मंथ है, लेकिन प्रमोशनली इसको बढ़ाया गया था और बढ़ाकर इसको 50,000 किया गया था पहले 500 हेल्थ सेंटर पर और 40,000 किया गया था अगले 500 यानी कि टोटल 1,000 हेल्थ सेंटर पर। लेकिन कंपनी ने यहाँ रिलैक्सेशन दिया, आपको 1200 हेल्थ सेंटर तक ये ऑफर अवेलेबल रहा। लेकिन अब समय आ गया है कि इसको इसके बेसिक फंडामेंटल ऑफर पर ही रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे अब सेंटर हो चुके हैं। अब हमारा मकसद नए सेंटर बनाने से ज्यादा पुराने सेंटरों को सफल बनाना है। तो 15 सितंबर 2021 तक का समय है पूरी टीम को, एंटायर इंडिया टीम को, कि आप इस समय में अगर किसी फ्रेंचाइजी को बोलते हैं, रेफर करते हैं और फ्रेंचाइजी स्टार्ट होता है तो उसको एक्सपेंस का 40,000 जैसा मिल रहा है मिलेगा। लेकिन 16 सितंबर 2021 से ये ऑफर 30,000 पर मंथ रह जाएगा। कल कंपनी अपना बहुप्रतीक्षित ऐप आरोग्य परामर्श भी लॉन्च कर रही है, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा और आपको कल शाम तक गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो। ये ऐप बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहेगा और इसमें आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो मेडिकल कंसल्टेशन है
वो 15 सितंबर के बाद से स्टार्ट होगा। इसी के साथ जो आयर मित्र है हमारी होम डिलीवरी फ्रेंचाइजी है, इनका भी ऑफर 15 सितंबर तक 10,000 रुपीज एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस रहेगा। 15 सितंबर के बाद ये 7,500 रुपए का जो इसका बेसिक पेट्रोल एक्सपेंसेस प्राइस है वो हो जाएगा। यानी कि आयर मित्र के लिए भी 15 सितंबर तक का समय है। उस 16 सितंबर से जो आयर मित्र होंगे उनको 7,500 प्रति माही कंपनी देने का आश्वासन करेगी। ये इंफॉर्मेशन रही आपकी फ्रेंचाइजी सिस्टम की। अब ई स्टोर कंपनी, इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, एक्सेस ई-कॉम सॉल्यूशंस कंपनी की बात कर लेते हैं जो हमारी ही एसोसिएट है। जैसा कि आप देख रहे हैं 25 लाख के स्टोर की बाढ़ सी आ गई है और डेली 2 से 3 सुपर स्टोर की पेमेंट कंपनी के पास आती है और हम स्टोर्स ओपन भी लगभग यही है कि 2 से 3 स्टोर्स की डेली ओपनिंग होती है, प्रतिदिन ओपनिंग होती है। परंतु ये देखा गया है कि 25 लाख के स्टोर पर जो कि 14 लाख की इन्वेंट्री होती है मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स की, ये इन्वेंट्री एक कस्टमर के तौर पे बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। यानी कि अगर कस्टमर जाता है तो उसको अपनी मर्जी का सारी वैरायटी का सामान नहीं मिल पाता है। तो कंपनी ने ये निश्चय किया है कि 15 सितंबर तक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 25 लाख के स्टोर का ऑफर अपनी टीम को दे सकते हैं, लेकिन 16 सितंबर से हम 25 लाख के सुपर स्टोर को एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन इसका अल्टरनेट रहेगा आपके पास। कंपनी का मकसद ये नहीं है कि आप काम को आगे जरूर बढ़ाइए, कंपनी चाहती है, लेकिन इसमें सिंपल है कि 25 लाख के अगर इन्वेस्टर है आपके पास तो उन्हें जोड़कर आप 50 लाख का स्टोर बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए 25 लाख के स्टोर पर इन्वेंट्री कम होती है, 50 लाख पर वो डबल हो जाती है और जब डबल इन्वेंट्री होती है तो एक ही कस्टमर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ले पाता है क्योंकि उसको वैरायटी और चॉइस मिल जाती है। वो आइटम जो स्टोर पर नहीं है तो एज यूजुअल कि उसकी बिलिंग नहीं होगी और हो सकता है कस्टमर 2 आइटम न मिलने पर 4 आइटम जो परचेज करने वाला था वो भी छोड़ जाता है। तो ये देखा गया है कि 25 लाख के स्टोर की कंपैरिजन में 50 लाख के स्टोर की सेल डबल नहीं ट्रिपल तक चली जाती है। तो एज यूजुअल इसका बेनिफिट इन्वेस्टर टीम को रहेगा जो भी लोग हैं। दूसरी बात यह है कि 50 लाख का जब स्टोर खुलता है तो उसकी भव्यता एक अलग ही लेवल पे होती है, उसको मार्केट करना बहुत इजी हो जाता है। वो वाकई में एक शानदार सिस्टम दिखाई देता है। 25 लाख का स्टोर छोटी सी शॉप में होता है तो उतना उसका एम्बियंस नहीं क्रिएट होता, तो इसका बेनिफिट टीम को मिलता है। और ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का स्टोर है तो एक ही पर्सन उसमें पार्टनर बन सकते हैं। आप चाहें तो 10-10 लाख के 5 पार्टनर भी बना सकते हैं क्योंकि कंपनी का सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है। स्टोर में अगर 5 पार्टनर है तो उन्हें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टनर है कंपनी के साथ, ना कि स्टोर में। तो एज यूजुअल कि कंपनी से उनको जो भी मिनिमम बेसिक मिलता है या जो कमीशंस मिलते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएंगे। एज एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टोर खुला और 50 लाख रुपीस का स्टोर है और उसमें 10 लाख के 5 पार्टनर है, तो 10 लाख का मतलब 40,000 उनका जो मिनिमम रिटर्न होता है मंथली, तो 40,000 रिटर्न उन पांचों पार्टनर के अकाउंट में कंपनी से डायरेक्टली चला जाता है। इसी प्रकार अगर वो 5% सेल का वो एंटायर स्टोर पर दिया जा रहा है कंपनी से तो पांचों पार्टनर को 1% चला जाएगा और रिपर्चेज में भी पांचों पार्टनर्स की आईडी एसोसिएट की जाएगी। तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका बेनिफिट ही है जितना बड़ा स्टोर खोलेंगे उतनी सेल बढ़ जाएगी और जितनी सेल बढ़ जाएगी उतना आपका प्रॉफिट जो कमीशन होते हैं वो बढ़ जाएंगे। यहाँ ये ना देखें कि आपका परसेंटेज कम हो रहा है, परसेंटेज जरूर कम हो रहा है लेकिन सेल बढ़ रही है। तो इन सब बातों को समझते हुए निर्णय लीजिए और ये टारगेट कीजिए अब स्टोर्स जो है वो मिनी स्टोर्स नहीं, बड़े बड़े स्टोर, मेगा स्टोर्स ओपन हो। इसी के साथ कंपनी जितने भी बड़े सिटीज हैं उनमें बड़े बड़े स्टोर्स को प्लान कर रही है। 1 CR प्लस के स्टोर्स काफी आ रहे हैं। अभी 12-14 स्टोर 1 CR प्लस के कंपनी के पास आ चुके हैं और बहुत जल्दी इनकी ओपनिंग शुरू भी हो जाएगी। एक स्टोर ओपन हो चुका है। बहुत जल्दी आपको हरियाणा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बड़े स्टोर्स देखने को मिलेंगे। तो अब समय आ गया है कंपनी को एक बहुत ग्रैंड लेवल पर रिटेल सिस्टम में एस्टैब्लिश करने का, तो आप भी इसमें हमारा सहयोग करें।
और बड़े स्टोर, बड़े प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में कंपनी को सहयोग करें। तो इस मकसद से कंपनी 25 लाख के स्टोर के लिए लास्ट डेट 15 सितंबर रख रही है, 15 सितंबर 2021। अगर कोई फुल पेमेंट करते हैं 25 लाख की तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और 16 सितंबर ऑनवर्ड्स इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई इन्वेस्टर 25 लाख के आते हैं तो उनको क्लियर बोला जाएगा कि हम आपका स्टोर या आपका पेमेंट किसी दूसरे स्टोर के साथ एसोसिएट करके उसको बड़ा बनाएंगे, और बड़े स्टोर रहेंगे तो आपको बेनिफिट बढ़ेगा। तो ये सिंपल सिस्टम रहेगा। एक बड़ा अनाउंसमेंट है, वेरी बिग अनाउंसमेंट, कंपनी के लिए भी एक बहुत रेस्पेक्ट की बात है और आप लोगों के लिए बहुत रेस्पेक्ट की बात है। ये कंपनी भारत के अंदर एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है, और वो है ग्रेटर नोएडा में कंपनी मेगा स्टोर बना रही है। एक ऐसा स्टोर जो मल्टी स्टोरी स्टोर होगा, जिसका एक प्लेटफॉर्म करीब 30,000 स्क्वायर फीट होगा। तो करीब ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट की पूरी बिल्डिंग रहेगी। और इस मॉल में, इस मेगा मॉल में, ईस्टर्न इंडिया के इस मेगा मॉल में आपको हर तरह की वस्तुएं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी भी धुलवा सकते हैं, गाड़ी का ग्रूमिंग करा सकते हैं। आप इसमें अगर ग्रोसरी खरीदना चाहें तो ग्रोसरी खरीद सकते हैं। गारमेंट्स खरीदना चाहें तो मल्टी ब्रांड, यानी कि कंपनी का अपना वंडर स्टाइल ब्रांड का गारमेंट भी रहेगा, और साथ में अदर ब्रांड के भी गारमेंट्स आपको अपरल्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे। आप टीजर के फूड कोर्ट में जाकर भी लंच एंजॉय कर सकते हैं, और आप दूसरे जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं उनका भी भोजन का मजा ले सकते। ये करीब 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिसकी शुरुआत कंपनी ने, जिसका इनिशिएटिव कंपनी ने ले लिया है। तो बहुत जल्दी ये एक बड़े लेवल का सिस्टम आपके सामने आएगा। यहाँ आप हेयर कट भी करा सकेंगे, लेडीज ब्यूटी पार्लर में भी जा सकेंगी, और आप यहाँ पर अच्छे ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप से गोल्ड भी खरीद सकेंगे। यानी कि सब कुछ जो आपने सोचा है, घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, फ्रिज, सोफा, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ ये कंपनी देने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ 6 से 8 महीने में ये कंप्लीट बिल्डिंग तैयार होकर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ही ये ग्रेटर नोएडा में सक्सेस होता है, हम पूरे भारत के हर मेट्रो सिटी के अंदर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओन बिल्डिंग्स लेकर आने वाले हैं। यानी कि अब कंपनी किराए की बिल्डिंग्स पे ना होकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। इसके अलावा टीजर कैफे के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो टीजर कैफे बहुत स्पीड से ओपन हो रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कोने कोने में ई स्टोर की तरह ही टीजर कैफे भी मिलेंगे। कंपनी बहुत जल्द ही वंडर स्टाइल रिटेल, यानी कि अपनी ही एक दूसरी एसोसिएट कंपनी है वंडर स्टाइल, जिसके कि गारमेंट के फ्रेंचाइजी भी आपको ऑफर करेगी। ये फ्रेंचाइजी आपको अक्टूबर मंथ में ऑफर किए जाएंगे। यानी कि वंडर स्टाइल अपना फ्रेंचाइजी सिस्टम अक्टूबर 2021 में लॉन्च करने वाली है, जहां के इसके एक्सक्लूसिव आउटलेट आपको मिलेंगे जो गारमेंट आउटलेट होंगे। इसके लिए आप अपना माइंड मेकअप करें, अपनी टीम के बारे को बताएं। इसकी सारी जानकारी आपको 1 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर 1 को दी जाएगी या उसके आसपास। एक और धमाकेदार न्यूज है कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, क्योंकि देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है पूरे विश्व में, और भारत में भी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट इसलिए है कि भारत जितना भी पेट्रोकेमिकल या एनर्जी है वो विदेशों से ही इंपोर्ट करता है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो प्रयास कंपनी का और हम लोगों का है, टोटल टीम ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो संभावना है उस पर काम किया जाए, और इन संभावनाओं में एनर्जी यानी कि फ्यूल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसको पर्यावरण को भी अच्छा रखने के लिए और सस्ता फ्यूल अवेलेबल कराने के लिए कंपनी ये देख रही है कि मार्केट आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए परफेक्ट रूप ले रहा है, और इसीलिए हम अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रेंज राइड इंडिया के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। राइड इंडिया की प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी तैयार हो रही है,
और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10,000 स्कूटर पर मंथ का हम टारगेट ले रहे हैं कि 10,000 स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग, 10,000 मोटरसाइकिल स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो। ये अभी हम 2 व्हीलर सेगमेंट में रहेंगे और 2022 के अंत तक हम 4 व्हीलर सेगमेंट में जाने की तैयारी करेंगे। तो 2 व्हीलर सेगमेंट की शुरुआत हो रही है अक्टूबर नवंबर एंड तक हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तैयार होने के बाद, उसमें असेंबलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको ये मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। डिस्प्ले के लिए प्रोडक्ट जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ये सारी जो तैयारी हो रही है एक इनोवेशन के साथ हो रही है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपको राइट इंडिया के अंडर प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ये प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक होंगे, बहुत सी क्रिएटिव अपडेट्स इसमें होंगी जो अब तक मार्केट में सोची नहीं गई है। ये समय समय पर आप इसकी जानकारी लेते रहेंगे। हमारी इस प्रोग्राम के लिए होंडा, हीरो और भी कई कंपनियों से बातचीत हो रही है। बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी कि एक बड़े ब्रांड के साथ हम ब्रांड वेंचर करके इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा जो राइड इंडिया के भी आउटलेट होंगे, एक्सक्लूसिव आउटलेट होंगे, ये भी फोको मॉडल पर रहेंगे और इसकी शुरुआत भी लगभग नवंबर या साल के अंत तक हो जाएगी। इनकी जानकारी इसकी लॉन्चिंग के समय ही दी जाएगी। इसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम रहेगा, उसमें किस तरह का फ्रेंचाइजी होगा, किस तरह से सेल होगी, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अब एक लास्ट बड़ा अपडेट है और वो है ईस्ट टूर इंडिया के बोर्ड रेंटल और कैंपेन के प्रोग्राम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड रेंटल और कैंपेन जो आपके पास आता है 15 तारीख और 30 से 31 की क्लोजिंग में ये बनता है, लेकिन कंपनी इसको आपको ट्रांसफर कर पाती है क्लोजिंग के 10 दिन के अंतराल में, क्योंकि बहुत से दूसरे पेमेंट्स होते हैं और अकाउंट टीम उसमें बिजी होती है, तो ये इसकी डेट 10 से 15 दिन बाद ही हो पाती है। लेकिन इस समय में बहुत से लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो कंपनी ने आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी है और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप बहुत बेनिफिट ले पाएंगे। वो ये है कि जैसे ही क्लोजिंग होगी उसके नेक्स्ट मोमेंट ही आप अपने इस बोर्ड रेंटल के पे आउट, जो बैंक ट्रांसफर पे आउट होता है आफ्टर ऑल डिडक्शन, या कैंपेन के पे आउट को अपने यूज में ला सकते हैं। आपको वेट नहीं करना कि कंपनी बैंक ट्रांसफर करेगी। इसको यूज करने के 2 तरीके होंगे, या तो आप नियरेस्ट ईस्ट टूर इंडिया आउटलेट पर या वैदिक आयुर्वेद के हेल्थ सेंटर पर इसको 100% कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं आपके वॉलेट में 2,000 रुपए हैं, तो आप 2,000 रुपए का ग्रोसरी 100% यूज करके ले सकते हैं। जैसा कि अदर वॉलेट में 33% होता है, लेकिन ये जो वॉलेट है इसको आप अपना एडवर्टाइजमेंट वॉलेट कहेंगे। ई स्टोर इंडिया की वेबसाइट eStoreIndia.in पर ही आपको अवेलेबल होगा और वो एडवर्टाइजमेंट वॉलेट से आप 100% वॉलेट देकर पूरा ग्रोसरी प्रोडक्ट, कुछ भी आइटम आप खरीद सकते। इसी के साथ इसका दूसरा उपयोग भी होगा कि यदि आपको इसमें वैदिक आयुर्वेद का पैकेज या प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो आप टॉप अप वॉलेट में भी इसको ट्रांसफर ले सकते हैं। टॉप अप वॉलेट में सेम आईडी पे ही ट्रांसफर जाएगा और ये ट्रांसफर अगर आप ले लेते हैं या ये ग्रोसरी आप परचेज कर लेते हैं, तो आपको 2% का इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा। यानी कि 2,000 की ग्रोसरी अगर आपने खरीदी तो 2,000 का 2% आपको कैशबैक वॉलेट भी इंस्टेंट आ जाएगा। यदि आप इसका कुछ भी प्रयोग नहीं करते, इस फंड का कोई यूज नहीं करते और ये फंड वहीं रहता है, तो एज यूजुअल नेक्स्ट 10 डेज बाद ये बैंक ट्रांसफर प्रोसेस में चला जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इससे बहुत से चैलेंजेस से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत से लोगों के IFSC कोड या KYC में इशू होने की वजह से पेमेंट उनके समय से अकाउंट में नहीं जा पाता, लेकिन अगर उनके वॉलेट में ये पैसा रहेगा तो वो उसका इंस्टेंट यूज कर पाएंगे। साथ में इसका कहीं ना कहीं इसको मोनेटाइज कर पाएंगे। इसके लिए कंडीशन रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बैंक ट्रांसफर रहते हैं और छोटे अमाउंट का बैंक ट्रांसफर होने से बैंकिंग में बहुत इशू रहती है। तो कंपनी यहाँ एक कंडीशन ले रही है कि आपका क्लब पेमेंट है। क्लब पेमेंट का मतलब बहुत से बोर्ड आपके लगे हुए हैं और अगर वो सारे आप ही के KYC पर हैं तो वो क्लब होते हैं। तो क्लब पेमेंट जो है वो 1,000 रुपीज, अगर आपका फैमिली हेल्थ पैक है तो मिनिमम 1,000 रुपीज आपके वॉलेट में होना चाहिए, तभी ये बैंक ट्रांसफर लेगा।
और अगर आपकी कैंपेन पैक है तो ये 500 रुपीज आपके ई वॉलेट में होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट वॉलेट में होना चाहिए, तब ये बैंक ट्रांसफर है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि ई स्टोर पर शॉपिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, और जब वो सेल होगी तो एज यूजुअल कि ई स्टोर के जो हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनके भी कमीशन प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो कमीशन प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो एक अच्छी और यूनिक अपॉर्चुनिटी है, आप इस सब का बेनिफिट लीजिए। बहुत सी अपडेट्स और बहुत सी इंफॉर्मेशन अभी भी मेरे पास है, लेकिन समय आने पर ही उसकी सूचना दी जाए, काम पूरा होने पर ही उसकी सूचना दी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आप सभी से बहुत ज्यादा मेरी तरफ से उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे व्यापार को पूरी तरीके से समझेंगे, उसके फंडामेंटल को जानेंगे और इसको किसी भी प्रकार के मनी मेकिंग, मनी क्रिएटिंग प्रोग्राम के तौर पर ही यूज करेंगे, ना कि इसको बल्क अमाउंट जनरेशन मनी सर्कुलेशन प्रोग्राम की तरह इसका प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। इसको धन दुगना करने की किसी स्कीम के तौर पर प्रस्तुत करना, प्रमोट करना बिल्कुल वर्जित है। मैं सभी यूट्यूबर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कंपनी के प्रोग्राम को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करें, वही इंफॉर्मेशन दें जो कंपनी के लिए ठीक है, और अपने किसी भी कंटेंट को कंपनी से अप्रूव कराए बिना यदि आप उस कंटेंट को प्रकाशित करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, और कंपनी अगर वो कंटेंट ठीक नहीं है तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। तो प्लीज सिस्टम को बनाए रखें, डिसिप्लिन को बनाए रखें, तो अपना कंटेंट को पब्लिश करने से पहले कंपनी में उसका अप्रूवल जरूर लें, और उसका रिटन अप्रूवल लेने के बाद ही उस कंटेंट को प्रकाशित करें। ये बहुत जरूरी है कि जो कंपनी का बेसिक बिजनेस आइडिया है उसको एज इट इज मार्केट में जाना चाहिए। उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और अगर बना देंगे तो इससे आपका और कंपनी का दोनों का ही बदनामी होगी। तो हम नहीं चाहते एक अच्छे बिजनेस कॉन्सेप्ट को किसी गलत तरीके से प्रेजेंट करना। थोड़ा सा समय लगाइए, थोड़ा सा मन लगाइए, बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए, उसकी पूरी जानकारी लीजिए, तभी आगे उसे प्रमोट कीजिए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। समय के साथ हम और अपडेट देते रहेंगे, और ई स्टोर इंडिया प्लस वैदिक आयुर्वेद के इस कॉम्बिनेशन बिजनेस आइडिया को हम और आप मिलकर घर घर तक पहुंचाएंगे। जय ई स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद, जय आयुर्वेदा, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।